हाय गाइस, इट्स मरियम अदील। गाइस, आज आपके साथ शेयर करूंगी एक फौरन से बन जाने वाला और फौरन ही असर दिखाने वाला फेस पैक। ये फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हाथों पे और पैरों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही इसे नेक पे भी यूज कर सकते हैं। फौरन इंस्टेंट आपको रिजल्ट दिखाएगा और बहुत ही झटपट बन जाएगा, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। और जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज किए हैं वो आपको अपने किचन में ही, अपने घर में ही आपको मिल जाएंगे। कहीं से कोई बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम बजट में ये बहुत ही जबरदस्त फेस पैक बनेगा जो आपको इंस्टेंट ग्लो देगा, इंस्टेंट फेयरनेस देगा। अब जब हम बात करते हैं किसी फेस पैक की या फेयरनेस की, तो सबसे सवाल आता है क्या इसकी फेयरनेस देर तक रहेगी। एक तो इस पैक की सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत पुराने टाइम से यूज होता आ रहा है। हमारी नानी दादियाँ, उनकी भी नानी दादियाँ सब ये यूज करती आ रही है क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत औसम है। और इसको आप बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी टेंशन और किसी फिक्र के रेगुलर बेस पे यूज कर सकते हैं। और ये आपको इंस्टेंट तो रिजल्ट देता ही है, लेकिन इससे आने वाला ग्लो हमारी स्किन पे मुस्तकिल रहता है, मुस्तकिल ये फेयर हमारी स्किन को कर देता है इसका रेगुलर यूज। तो चलें देख लेते हैं इस जबरदस्त से फेस पैक को बनाना कैसे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में। अपने फेस पैक को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी बेसन की, चिकपी फ्लावर या ग्राम फ्लावर। तो बेसन हम ले लेंगे। बेसन आज घर में मौजूद होगा क्योंकि रमजान चल रहे हैं और रमजान की बेसिक जो नीड है वो है पकोड़े। उसके बगैर तो हमारे रोजे कंप्लीट ही नहीं होते ना। तो हमें सबसे पहले जरूरत है बेसन की और वो हमें किचन से मिल जाएगा। 3 to 4 स्पून या 2 to 3 स्पून हम यहाँ बेसन ले लेंगे। बेसन आप अपने फेस के या अपनी जो नीड है आपको उसके अकॉर्डिंग आप लेंगे। आपको जितना ज्यादा बनाना है या जितना कम बनाना है, फेस पे लगाना है, हाथों या पैरों पे लगाना है, उसके अकॉर्डिंग आप बेसन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ जो चीज मैं ले रही हूँ वो है एलोवेरा जेल। ये मैंने फ्रेश एलोवेरा के प्लांट से लिया है एलोवेरा जेल। 1 स्पून हमें एलोवेरा जेल चाहिए। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप मार्केट का एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल हमारे स्किन को सूद करता है। अगर किसी भी तरह की कोई इरिटेशन है या किसी भी तरह की कोई जलन या रैशेज हैं, एक्ने हैं, एक्ने के स्कार्स हैं, या किसी भी तरह से सन डैमेज स्किन है हमारी, या वैसे ही हमारी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है तो उसको ये प्रिवेंट करेगा। इसलिए मैंने इसमें एलोवेरा जेल का यूज किया है। और अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है, आप नहीं डालना चाहते, तो आप टोटली इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है। और इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी योगर्ट यानी दही। तो यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 स्पून दही यानी योगर्ट। ये भी आप अपने दही से ही हमें बेसन को मिक्स करना है, पेस्ट बनाना है। तो जितना इसमें यूज होगा उतना ही हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद एक ऑप्शनल चीज इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ये है मेरे पास टर्मरिक ऑयल। ये मैंने घर में बनाया हुआ है, इसकी वीडियो जल्दी अपलोड कर देने वाली हूँ मैं। ये इसमें ऐड करूंगी 1 स्पून या हाफ स्पून के बराबर। लेकिन अगर आपके पास टर्मरिक ऑयल नहीं है तो आप सिंपली ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज अगर अभी स्किन आपकी बहुत डैमेज है और आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस आई हुई है, फ्लैकी स्किन हो रही है, तो ये इसको प्रिवेंट करेगा। स्किन पे थोड़ा सा मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा और आपकी स्किन को थोड़ा सॉफ्ट रखेगा, ड्राई नहीं होने देगा। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी टर्मेरिक। ये मेरे पास वाइल्ड टर्मेरिक है, घर में पीसी हुई है मैंने। आप अगर लेना चाहें घर की जो बनी हुई होती है, जो मसालों में हम यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वाइल्ड टर्मेरिक वही यूज करें। हाफ टी स्पून के बराबर थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे पहले। तो इसमें मैंने सब चीजें ऐड कर दी और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। अभी ये पेस्ट ऐसे बन नहीं पा रहा, तो इसके लिए मैं इसमें मजीद दही ऐड करूंगी ताकि मेरा पेस्ट या जो मेरा पैक है वो बहुत आराम से बन सके, कंसिस्टेंसी उसकी बहुत ज्यादा स्मूथ हो सके। तो दही इसमें कम था, मैंने इसमें मजीद दही ऐड कर दिया है। आपको जितनी भी नीड होती है योगर्ट की, दही की, आप इसमें ऐड कर सकते हैं और बहुत स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे हम, योगर्ट जितना भी इसमें लगता है उतना डाल के। मुझे टर्मेरिक इसमें थोड़ी कम लग रही है, इसलिए मैं इसमें और ऐड करूंगी। थोड़ी सी टर्मेरिक और ऐड करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो गोल्डनिश कलर आता है वो कम लग रहा है, देखने में मजा नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं इसमें और ऐड करूंगी। इससे बिल्कुल मत घबराइएगा कि टर्मेरिक आपकी स्किन पे येलोइश कलर छोड़ेगी, बल्कि आपकी स्किन पे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं या जितने भी पिगमेंटेशन या फ्रैकल्स वगैरह होते हैं उनको ये रिमूव करती है, बहुत हद तक फ्लैटर करती है। इस पैक का रेगुलर यूज आपकी स्किन को बहुत स्मूथ, बहुत ग्लोइंग, बहुत फेयर बना देगा। तो गाइज ये हमारा पैक तैयार हो चुका है। ये मैं आपको हाथ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से आपने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। बहुत इवनली अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे पूरे फेस पे, हाथों पे भी लगा लेंगे। नेक पे कवर करना चाहते हैं आप, नेक अगर आपकी डार्क है तो उस पे भी इसे अप्लाई करेंगे। उस पे भी आपको ये फौरन रिजल्ट दिखाएगा। अपने पैरों पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से अपने पूरे हाथों पे, फेस पे, नेक पे, पैरों पे, सब जगह आपने अप्लाई करना है और 20 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देना है। 20 मिनट से अगर ज्यादा हो जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी केमिकल वाली चीजें नहीं मिली हैं जिससे आप डरें या घबराएं। 20 मिनट्स के बाद मेरा कुछ इस तरह से दिख रहा है, आप देख सकते हैं। हाथों पे ड्राई होने के बाद थोड़ा थोड़ा सा गीला है हल्का सा, और कुछ ऑयल की वजह से भी एकदम से ड्राई नहीं हुआ है, यानी कि स्किन को इसने हार्ड नहीं किया है। यहाँ आप देख सकते हैं टेक्सचर। इसके बाद आपको बहुत
बहुत लाइटली हल्के हाथों से मसाज करना है। अगर बहुत ज्यादा आपका फेस ड्राई हो चुका है या फेस पैक आपका ड्राई हो चुका है तो हल्का सा आप इसे मॉइस्चर देंगे, यानी किसी भी तरीके से रोज वाटर से, दूध अगर आपके पास या नॉर्मल वाटर है उससे आप इसे गीला कर लेंगे और हल्के हाथों से मसाज करते हुए फेस को वॉश कर लेंगे। अभी मैंने हाथों को धोया नहीं है, आप देख सकते हैं एकदम से रिजल्ट आया है जिस हाथ पे मैंने पैक लगाया है और सेकंड हाथ मेरा कितना ज्यादा डिफरेंस लग रहा है। और सेकंडली ये कि स्किन पे आप एक टेक्सचर चेक कर सकते हैं, मॉइस्चर सा, एक नमी सी स्किन पे जो आई हुई है वो ऑयल की वजह से आपको शाइनिंग लग रही है, ग्लो लग रहा है। तो वो ऑयल और एलोवेरा जो मैंने इसमें यूज किया है उसकी वजह से ये आपकी स्किन पे इस तरह से रहेगी। तो यहाँ मैंने ये अपना हाथ वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं स्किन का टेक्सचर, कलर, कितना रिजल्ट एकदम से आया है, इंस्टेंट आपको इसने फेयर कर दिया है। और जितने भी स्पॉट्स होंगे स्किन पे, ब्लैक ब्राउन स्पॉट्स हैं, फ्रैकल है, पिगमेंटेशन है, उसको ये बहुत हद तक लाइट करेगा। अगर आप ईद तक स्किन को फेयर करना चाहते हैं, स्किन को ग्लो देना चाहते हैं तो इस पैक को अभी से रेगुलर यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। इस पैक को रेगुलर आप यूज करेंगे जब तक आप चाहें या जब तक आपको अपना एंटायर रिजल्ट नहीं मिल जाता। वीक में 2 से 3 दफा भी इस पैक को यूज करते हैं तब भी आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। वरना रेगुलर अगर आप इसे यूज करते हैं 1 हफ्ते तक तब भी आपको बहुत जबरदस्त आपकी स्किन को ये ग्लो देगा, नरिश कर देगा स्किन को। सो गाइस, इसको बनाइए, यूज कीजिए और मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये पैक कैसा लगा। यकीनन बहुत सारे लोग इस पैक को जानते भी होंगे जो यूज करते हैं, और जिनको नहीं पता वो इस पैक को जरूर बनाइए, यूज कीजिए क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव फेस पैक है ये। सो मिलती हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।